आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स एसिड कैटालाइज स्टार्ट किए थे। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट्स दी थी। मैंने कहा था जी एसिटाल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म सेंड करें। बच्चों, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास G2 G5 का 3 सेक्शंस हैं, तकरीबन 200 बच्चे हैं और सिर्फ 3 बच्चों का असाइनमेंट्स आई है। इसका मतलब ये है कि आप कितने सीरियस होकर लेक्चर सुन रहे हैं। अफसोस होता है बेटा। एक चीज़ बच्चों याद रखें, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और ये एग्ज़ाम्स आप लोगों का इसका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आपके 2 सालों की परफॉर्मेंस को शो करेगा। आपका पूरा फ्यूचर इस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पर बेस करता है और अभी भी आप लोग अपनी स्टडी के मतलब स्टडी के मतलब सीरियस नहीं है। आप लोग जो पेपर भेजते हैं वो टोटल आप लोगों ने कॉपी किया हुआ होता है एक दूसरे का। अफसोस होता है। चलें जी, आज हम एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोग जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एसिड कैटालाइज रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, आज हम एडिशन ऑफ अल्कोहल की डिस्कशंस करते हैं इन एल्डिहाइड्स। बेटा, हमारे पास जो है एल्डिहाइड्स इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई HCl की मौजूदगी में। तो बेटा हमारे पास जो है वो एसीटल बन जाता है। बच्चों, अक्सर पेपर में हमारे पास आता है कि डिस्कस द फार्मेशन ऑफ एसीटल। तो ये लें बेटा जी, हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, आपने इसको इथाइल अल्कोहल, अब ये C2H5OH के 2 मालिक्यूल हैं। बेटा इसको आप ऊपर नीचे लिख दें, C2H5OH C2H5OH। इसमें से वाटर एलिमिनेट कर लें 2 मालिक्यूलों में से, तो एक बन जाएगा C2H5 और एक बन जाएगा OC2H5। जो OC2H5 है उसको आप कार्बन पे ले जाएं, जो C2H5 है उसे आप ऑक्सीजन पर ले जाएं। तो ये लें जी, आपके पास 1,1 डाईइथॉक्सी ईथेन, या बच्चों हम इसे एसीटल कहते हैं। ये लें जी, हमारे पास एसीटल प्रिपेयर हो गए जी। बेटा हमारे पास जो है ये एसीटल की प्रिपरेशंस हो गई। वो कहता है द रिएक्शन में बी यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड इन ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा जी, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन ना हो, तो बेटा हम एसीटल बना लेते हैं और इस एसीटल्स को, इसके अंदर पानी भी मौजूद है। बेटा जिस वक्त भी हम हल्की सी एसिडिक कंडीशन इसे दे लेंगे तो ये फौरी तौर पर अगेन जो है एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल हम इसे सेपरेट कर लेंगे। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशन। कीटोन्स जो हैं बेटा एसीटल नहीं बनाते, हमारे पास कीटल बनाते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। तो आप लोगों को एसीटल की फार्मेशन क्लियर होनी चाहिए जी। बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं जी रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बोथ बी रिड्यूस्ड। अब जो बच्चों, जिस तरह हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करते थे तो अल्डिहाइड्स बनते थे। अगर आपको याद हो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करते थे एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करते थे कीटोन्स। अब बेटा जी अगेन अब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। हम रिडक्शंस कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे और कीटोन्स की जब हम रिडक्शंस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। ये लें बेटा जी, हमारे पास ये 2 रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। एक रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ रिएक्शन। अब बेटा हमने मिथानल लिया, मतलब फॉर्मल्डिहाइड लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन। बच्चों एक हाइड्रोजन, अब याद रखिएगा, आपके पास कार्बोनाइल की कार्बन पे जाएगी और एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन पे चली जाएगी। तो आप देखें CH3OH बन गया। हमारे पास मिथानल से मिथानॉल बन गया। इथानल 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बोनाइल की कार्बन पर, एक कार्बोनाइल की ऑक्सीजन पर। हमारे पास बेटा जी हमारे पास इथानल से इथानॉल बन गया।
ये दोनों अल्डिहाइड्स थे तो अल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुए। बट अगर हमारे पास प्रोपेनॉन हो, प्रोपेनॉन ये लें जी कीटोन है, एसीटोन है, हमने दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन कार्बन पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में, तो ये लें बेटा जी हमारे पास 2 प्रोपेनॉल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बना। तो वही बात, वही रूल जो मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में करा चुका हूँ। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करेंगे कीटोन्स, अल्डिहाइड्स की रिडक्शंस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स की रिडक्शंस करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन मल्टी बॉन्ड्स को बेटा जी रिड्यूस नहीं करता, बल्कि हमारे पास जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है। अब हम अगर इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करें, बट हमें 2 हाइड्रोजन ज़रूरत हैं। ऑक्सीजन पर हमें H पॉजिटिव चाहिए, कार्बन पर जाने के लिए हमें H नेगेटिव चाहिए। तो हमारे पास टेट्रा बोरोहाइड्राइड BH4 जो होता है वो बेटा हमारे पास सोर्स है H नेगेटिव का, ये H नेगेटिव देगा, NaBH4 में से H नेगेटिव आएगा। ये H नेगेटिव कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारे पास अलग आयन है वो प्रोटोनोट होता है हमारे पास विद वाटर टू गिव एन अल्कोहल। अब वाटर में से H निकाल लेगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये नहीं अल्कोहल हो गया। ये बेटा मैकेनिज़्म है। हमारे पास अक्सर पेपर में रिएक्शन आ जाता है कि गिव द रिएक्शन ऑफ जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड विद अल्डिहाइड्स या विद कीटोन्स। तो बेटा आपने इस मैकेनिज़्म, अगर ये हमारे पास कीटोन्स होते तो फिर आप लोगों के पास जो है जब आप इसकी रिडक्शंस करते हैं 2 हाइड्रोजन्स आती, H नेगेटिव कार्बोनाइल वाली कार्बन पे आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे आएगी, जबकि H पॉजिटिव वाटर वाली जो है वो बेटा जी हमारे पास जो है ऑक्सीजन पे आएगी, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। आगे आते हैं जी कैटालाइटिक रिडक्शन। सेम काम है, लेकिन अब हम जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में करते हैं। तो ये लें बेटा जी प्लाटिनियम प्लेडियम या निकल की मौजूदगी में फॉर्मल्डिहाइड 2 हाइड्रोजन्स, अगेन वही काम जो मैं बात में आपको कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन कार्बोनाइल वाली कार्बन पर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, तो फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बन गया, एस्टल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बन गया, या बेटा जी एसीटोन से हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। वही देख लें, वही बातें हम जो ऊपर कर चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल बने एल्डिहाइड से और सेकेंडरी अल्कोहल बने कीटोन से। तो ये 2 रिडक्शन हमने 2 तरीक़ों से की है। एक हमने एडिशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड ये बेटा रिडक्शंस की है, और एक हम लोगों ने कैटालाइटिक रिडक्शंस की है। ये लें बेटा जी आखिरी रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में ये भी आ जाते हैं, और इसमें आपने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं बेटा वो याद रखनी है। वो कहता है एल्डिहाइड्स आर ईजिली ऑक्सीडाइज बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉयलेंस रिएजेंट, फिलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल देंगे तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमारे पास जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स होगा उतने कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास जो है ये बेटा जी पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू OH ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप पर हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है बेटा जी अटैच हो जाती है कार्बोनाइल ग्रुप में, और एल्डिहाइड से वो जो हमारे पास जो है बेटा जी क्या होगी, हमारे पास जो है उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, ये वो कार्बन जो हमारे पास एल्डिहाइड्स वाली जो हाइड्रोजन है जो हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होती है, उसके दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी, तो एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड बन जाएगा, या प्रोपाइन एल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड। मतलब बेटा जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स होगा उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। ये बड़ा सिंपल है। हमने कह दिया कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट बेटा आप H2SO4 में सोल्यूशन बना लें, या KMnO4 का सल्फ्यूरिक एसिड में सोल्यूशन बना लें, या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सोल्यूशन बना लें। आप जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स हो बेटा आप जैसे ही उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड्स
वाली हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स वाली हाइड्रोजन हमेशा मैं उस हाइड्रोजन को कहता हूँ जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी तो उतने जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स होगा उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब सेकेंडली आते हैं जी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ये थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दें। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजिली बिकॉज दे रिक्वायर्ड ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब बेटा उसमें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, बड़े आसानी से टूटा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन आ गई। लेकिन कीटोन्स में क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, इसके लिए ज़्यादा हमें अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने कहा टॉलेंस रिएजेंट, जैसे हमने कहा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, जैसे हमने कहा फिलिंग सोल्यूशन, उनके साथ बेटा जी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसके लिए जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको यूज़ करना पड़ता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था आपने किया तो आपने एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशंस कर ली, लेकिन कीटोन्स के लिए आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप्स आर अटैक्ड। अब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी। वहाँ पर तो हमारे पास जो कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन थी वहाँ ऑक्सीडेशन होती थी, यहाँ कार्बोनाइल के साथ जो कार्बन होगी वहाँ पर हमारे पास जो है बेटा ऑक्सीडेशन होगी। द कार्बन एटम ज्वाइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ प्रीफ्रैक्शनली ऑक्सीडाइज। हमारे पास यानी वो कहता है कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ जिसके साथ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो हमारे पास प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड होगा। सिमेट्रिकल कीटोन, अगर बेटा हम एसीटोन वाला ले लेते हैं, ये सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं। हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स में ओनली वन कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप इज़, हमारे पास एक कार्बन एटम, कोई एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो एक तरफ बेटा कार्बन एटम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, हमारे पास एक एसिटिक एसिड बन जाएगा, और बेटा जी दूसरी तरफ जो है हमारे पास जो है वो सिंपली फार्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मतलब देखें किसी एक तरफ से CH3, उस CH3 को बेटा जी आप उड़ा लें, उसकी जगह OH आ गया हमारे पास जो है, और दूसरी जो CH3 गया है उसमें से बेटा जी हमारे पास जो है वो दो ऑक्सीजन उसके साथ मिलके तो हमारे पास जो है ये फार्मिक एसिड में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम बच्चों अनसिमेट्रिकल अल्केन कीटोन्स ले लें तो हमारे पास कार्बन एटम ज्वाइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, वो बेटा हमारे पास जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगी वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी, और हमारे पास जो है वो द कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, और जब स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स के साथ कार्बोनाइल ग्रुप रह जाएगा मतलब बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड ही बनेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है अगर हमने ऑड नंबर वाला कीटोन्स ले लिया तो बेटा एक फार्मिक एसिड बनेगा बाकी एसिटिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर हमने इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक कीटोन्स ले लिया तो बेटा हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ही से जो है वो हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड्स ही बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ जाई होगी। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके टेस्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।